क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। आईपीएल 2022 के लिए उल्टी गिनती शुरू हो गई है। सबसे खास बात यह है कि इस बार भारत में ही आईपीएल होगा और दर्शकों के बीच होगा। जी हां, दर्शकों के साथ इस बार आईपीएल के मैचेस खेले जाएंगे। हर टीम तैयार है, लेकिन इस बीच हार्दिक पांड्या के लिए गुजरात टाइटंस के लिए बहुत बड़ी और बहुत बुरी खबर है, क्योंकि हार्दिक पांड्या पूरे आईपीएल से बाहर होने जा रहे हैं, जिसके बाद गुजरात ने आनन फानन में नए कप्तान की तलाश भी तेज कर दी है। तो वहीं एनसीए टेस्ट में फेल होने के बाद पांड्या गुहार लगाने लगे हैं। तो क्या है पांड्या को लेकर पूरा अपडेट, क्या है पांड्या के फिटनेस की कहानी, आपको बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें कि ये गुजरात के लिए, आईपीएल के लिए या फिर हार्दिक पांड्या के लिए कितना बड़ा झटका है। कमेंट जरूर करें। तो गुजरात टाइटंस इस बार आईपीएल में नई टीम है। इस बार 10 टीमों के साथ आईपीएल खेला जा रहा है। नया फॉर्मेट है, मैच ज्यादा है और ज्यादा रोमांच की भी पूरी उम्मीद है। सबसे बड़ी बात, सारे के सारे मैच घर में यानी कि भारत में खेले जाएंगे। मुंबई के आसपास 4 स्टेडियम इसके लिए तैयार हैं। अब 26 मार्च से आईपीएल शुरू होने जा रहा है, लेकिन इससे पहले बहुत बड़ा झटका आईपीएल को लगा है, गुजरात टाइटंस को लगा है, हार्दिक पांड्या को लगा है। जी हाँ, गुजरात टाइटंस के कप्तान हार्दिक पांड्या को फिटनेस के लेवल पर बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि हार्दिक पांड्या फिटनेस टेस्ट में फेल हो गए। ये बड़ी खबर बेंगलुरु एनसीए से आ रही है। हार्दिक पांड्या को आईपीएल शुरू होने से ठीक पहले बीसीसीआई ने एनसीए बेंगलुरु में रिपोर्ट करने को कहा था, क्योंकि पांड्या भारत के अनुबंधित खिलाड़ी हैं। इसीलिए पांड्या की फिटनेस परखने का अधिकार भी बीसीसीआई के पास है और बीसीसीआई ये भी देखना चाहता है कि कहीं चोट के बाद भी पांड्या जबरदस्ती तो नहीं खेल रहे, जिससे कि पांड्या की चोट बढ़ जाएगी और मुश्किल अंत में बीसीसीआई को ही आएगी। इसीलिए हार्दिक पांड्या को बेंगलुरु एनसीए में रिपोर्ट करने को कहा गया था। अब मंगलवार को हार्दिक पांड्या बेंगलुरु एनसीए पहुंचे और यहां उनके कई तरह के फिटनेस टेस्ट 2 दिन के अंदर होने। अब बुधवार यानी कि 16 मार्च की सुबह हुए कुछ फिटनेस टेस्ट में हार्दिक पांड्या फेल हो गए हैं। जी हां, हार्दिक पांड्या के कई तरह के फिटनेस टेस्ट होने हैं। यह भी परखा जाना है कि क्या वो पूरी कोहनी मोड़कर गेंदबाजी कर सकते हैं, क्या वो अपनी बैक यानी कि कमर पर जोर डाल सकते हैं और फिर कितने तेज दौड़ सकते हैं, और कई तरह के और भी टेस्ट। अब बेंगलुरु से ही बड़ी खबर है कि शुरुआती जो 3 टेस्ट हुए हैं, उन तीनों ही फिटनेस टेस्ट में हार्दिक पांड्या फेल हो गए हैं। जी हाँ, 3 फिटनेस टेस्ट में हार्दिक पास नहीं कर पाए और बड़ी बात यह है कि अभी सिर्फ 3 ही टेस्ट हुए और तीनों ही टेस्ट में हार्दिक पांड्या फेल हो गए, जो कि गुजरात टाइटंस के कप्तान हैं। अब बीसीसीआई पहले ही साफ कर चुका है कि हार्दिक पांड्या फिटनेस टेस्ट पास किए बगैर आईपीएल नहीं खेल पाएंगे। फिटनेस पास करेंगे तभी आईपीएल खेलेंगे और तभी उनको गुजरात टाइटंस की कप्तानी करने का भी मौका मिलेगा। लेकिन यहाँ तो शुरुआती तीनों ही फिटनेस टेस्ट में हार्दिक फेल हो गए, यानी कि बीसीसीआई अब उन्हें आईपीएल खेलने की मंजूरी नहीं दे सकता है। और ऐसा ही कुछ श्रेयस अय्यर के मामले में भी हुआ था, जब श्रेयस अय्यर को फिटनेस टेस्ट पास करने के लिए एनसीए जाना पड़ा था और उसके बाद ही उन्हें आईपीएल में खेलने की मंजूरी दी गई थी। हालांकि अभी 1 दिन बचा है, कुछ टेस्ट और भी बचे हैं। अगर पांड्या उनमें भी फेल होते हैं तो फिर तो किसी भी कीमत पर पांड्या को खेलने की मंजूरी नहीं मिलेगी। लेकिन फिलहाल हार्दिक पांड्या बीसीसीआई से आईपीएल खेलने की गुहार लगा रहे हैं। पांड्या की तरफ से बीसीसीआई को कहा गया है कि वो अपनी फिटनेस का पूरा ध्यान रखेंगे, खुद के वर्कलोड का ध्यान रखेंगे और बीसीसीआई अगर कहेगा तो गेंदबाजी भी नहीं करेंगे। जी हां, हार्दिक पांड्या ने साफ कहा है कि अगर उन्हें रोका जाता है गेंदबाजी करने से तो आईपीएल में गुजरात टाइटंस के लिए वो गेंदबाजी नहीं करेंगे, सिर्फ बतौर बल्लेबाज खेलेंगे। लेकिन वो खेलना चाहते हैं क्योंकि उन्हें टीम ने कप्तान बनाया है, गुजरात टाइटंस ने उन पर भरोसा जताया है और इसीलिए वो आईपीएल खेलना चाहते हैं हर हाल में। लेकिन हालात ये हैं कि खुद गुजरात टाइटंस के मैनेजमेंट को पांड्या के फिटनेस पर से भरोसा उठ गया है। बेंगलुरु में हुए फिटनेस टेस्ट के बाद, जिसमें कि पांड्या फेल हो गए, नए कप्तान की तलाश भी शुरू हो गई है। गुजरात टाइटंस के हेड कोच आशीष नेहरा ने इसे लेकर मीटिंग भी बुलाई, जिसमें नए कप्तान पर फैसला हो सकता है। और अगर पांड्या पूरी तरह से अनफिट होते हैं तो यहाँ पर नए कप्तान की रेस में 2 खिलाड़ी शामिल हैं और पहला नाम है शुभमान गिल, जो कि भारतीय क्रिकेट के भविष्य कहे जाते हैं, और दूसरा नाम है राशिद खान, जो कि वर्ल्ड क्लास गेंदबाज हैं। लेकिन फिलहाल गिल का पलड़ा भारी दिख रहा है और अगर पांड्या पूरी तरह से अनफिट होते हैं, आईपीएल से बाहर होते हैं, तो फिर शुभमान गिल को गुजरात टाइटंस का नया कप्तान बनाया जा सकता है। और इसके संकेत आशीष नेहरा, जो कि गुजरात टाइटंस के हेड कोच हैं, उन्होंने दिए।
तो कुल मिलाकर हार्दिक पांड्या की सांसें अटकी हुई हैं क्योंकि वो पहले फेज के टेस्टों में फेल हो गए हैं। अब देखना है कि दूसरे फेज में उनकी कंडीशन क्या रहती है और इसीलिए गुजरात टाइटंस ने भी नए कप्तान की तलाश तेज कर दी है। तो आपका क्या मानना है, क्या आधी अधूरी फिटनेस के साथ हार्दिक पांड्या को आईपीएल खेलने की मंजूरी मिलनी चाहिए जबकि वो टीम इंडिया के लिए गेंदबाजी नहीं करते लेकिन यहाँ गेंदबाजी करना चाहते हैं, या फिर उन्हें बेंगलुरु एनसीए में ही रखना चाहिए और पूरी फिटनेस होने तक आईपीएल क्या किसी भी तरह की क्रिकेट से दूर ही रखना चाहिए? आपको क्या लगता है? कमेंट करके आप भी जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो 26 मार्च से आईपीएल का आगाज हो रहा है। इस बार टूर्नामेंट बेहद खास है क्योंकि 10 टीमें इस बार खेलेंगी, मैच भी ज्यादा होंगे, फॉर्मेट भी अलग होगा, लिहाजा आईपीएल का रोमांच कई गुना ज्यादा बढ़ने वाला है। अब इस रोमांच से पहले बुरी खबरें भी आई। चेन्नई के खेमे से बड़ी बुरी खबर थी कि दीपक चाहर चोटिल हो गए। वेस्टइंडीज के साथ सीरीज में दीपक चाहर चोटिल हुए, उन्हें सर्जरी की सलाह दी गई। हालांकि दीपक चाहर सर्जरी से बचना चाहते थे ताकि वो आईपीएल भी खेल सकें और वर्ल्ड कप भी खेल सकें। अब चेन्नई सुपर किंग्स के फैंस के लिए, चेन्नई के चाहने वालों के लिए बड़ी खबर है कि दीपक चाहर फिट हो रहे हैं, वो ठीक हो गए हैं। जी हाँ, सबसे बड़ी बात यह है कि उन्हें सर्जरी नहीं करानी होगी और अप्रैल के पहले हफ्ते में वो चेन्नई सुपर किंग्स से जुड़ जाएंगे और आईपीएल में भी उनका जलवा दिखेगा। यानी कि धोनी की टीम में 14 करोड़ रुपए पाने वाले दीपक चाहर आईपीएल खेलते हुए नजर आएंगे। अभी फिलहाल एनसीए बेंगलुरु में बीसीसीआई की तरफ से उनका रिहैब हो रहा है, लेकिन अब चेन्नई सुपर किंग्स ने खुद उनका रिहैब देखने की इच्छा जताई है और कहा है कि वो दीपक की फिटनेस अब खुद देखेंगे। खबर है कि महेंद्र सिंह धोनी की डिमांड पर दीपक चाहर को चेन्नई भेजा गया। वहां पर दीपक को करीब करीब फिट घोषित कर दिया गया और दीपक अब आईपीएल खेलने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अब बड़ा सवाल यहाँ पर यह उठ गया कि अभी कुछ दिन पहले तक दीपक चाहर के आईपीएल क्या वर्ल्ड कप खेलने पर भी सस्पेंस था, लेकिन अचानक दीपक फिट हो गए और वो भी बिना सर्जरी के। तो इस पर सवाल उठना लाजमी था। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि 14 करोड़ की भारी भरकम रकम में बिके दीपक चाहर पर चेन्नई के लिए आईपीएल खेलने का खासा दबाव था और उन्हें हर हाल में फिट होना ही था और इसीलिए सर्जरी नहीं की गई और फिट होने के लिए अलग तरीके अपनाए गए, अलग इंजेक्शन अपनाए गए। अब पूर्व दिग्गज गौतम गंभीर ने तो यहाँ तक कह दिया कि दीपक चाहर को अपनी चोट को लेकर लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए और अगर वो चोट के चलते आईपीएल नहीं खेलना चाहते हैं तो इनकार कर दें। गंभीर ने कहा कि अगर वो चोट के दौरान ही मैच खेलते हैं, चोट के साथ साथ मैच खेलते हैं तो उनकी चोट बढ़ सकती है, बिगड़ सकती है और वो आगे वर्ल्ड कप से बाहर हो सकते हैं और पूरी तरह से उनका करियर भी खत्म हो सकता है क्योंकि चोटों ने कई खिलाड़ियों का करियर पूरी तरह से प्रभावित किया और कई खिलाड़ियों को तो पूरी तरह से टीम से बाहर ही कर दिया। गौतम गंभीर ने यहाँ पर महेंद्र सिंह धोनी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन ये जरूर कहा कि चेन्नई सुपर किंग्स मैनेजमेंट को दीपक के साथ जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। अब चेन्नई का मैनेजमेंट धोनी के अलावा कोई नहीं देखता और ये सब जानते हैं, लिहाजा सीधे सीधे गंभीर ने धोनी पर ही सवाल उठा दिए कि दीपक के साथ धोनी जबरदस्ती कर रहे हैं और जबरदस्ती करके वो गलत कर रहे हैं और दीपक के करियर के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। खुद से बाहर होकर, आईपीएल से बाहर होकर, अपने स्वार्थ से बाहर होकर देश के लिए सोचना चाहिए, यंग खिलाड़ी के लिए सोचना चाहिए। अब हालांकि गंभीर कुछ भी कहें लेकिन फैसला हो चुका है कि 10 अप्रैल तक दीपक चाहर चेन्नई की टीम से जुड़ जाएंगे, चेन्नई के लिए मैच भी खेलेंगे क्योंकि 14 करोड़ रुपए दीपक चाहर को चेन्नई की टीम ने दिए हैं और चेन्नई की गेंदबाजी की धुरी भी दीपक चाहर ही है और धोनी उन्हें हर हाल में टीम में चाहते हैं और दीपक की चोट ऐसे में अगर ज्यादा बढ़ती है तो उनकी किस्मत हो सकती है, लेकिन फिलहाल वो ठीक बताए जा रहे हैं और अप्रैल के पहले हफ्ते में पूरी तरह फिट हो जाएंगे, ये भी कहा जा रहा है। तो आपका क्या मानना है, क्या धोनी 14 करोड़ रुपए की खातिर दीपक चाहर से जबरदस्ती कर रहे हैं या फिर गंभीर बिना सबूतों के कुछ भी आरोप लगा रहे हैं? कमेंट करके आप भी जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।